दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपने ब्रेन को कैसे बूस्ट करें, और यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ 6 काम को करने के लिए 7 दिन का चैलेंज। डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वैसे अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे ना तो याद रखना कि अगर खेल डिफिकल्ट ना हो, उसमें खतरा ही ना हो, तो खेलने का मजा ही क्या है। इसके बाद भी अगर हिम्मत ना मिले तो इस वीडियो क्लिप को देख लेना। तुझे अंदाजा नहीं है कि तू कितना खतरनाक खेल खेल रही है। अरे खतरा ना हो तो खेल खेलने का मजा क्या है सासू जी। और फिर आप जैसे खिलाड़ी के साथ खेल खेलने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आज किसी भी काम को करने में ना हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। मान लेते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई की शुरुआत तो करते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई हम करते भी हैं, लेकिन फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें पता भी होता है कि ये गलत है। अभी हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके हमारे काम पर, हमारे पढ़ाई पर हमारा फोकस नहीं होता है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है ब्रेन पावर की कमी। और ब्रेन पावर की कमी का कारण है कि हमने अपने ब्रेन को ठीक से ट्रेन नहीं किया है। मान लेते हैं कि मैथ की प्रॉब्लम है, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना मैथ की किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसे कि आप कितना भी समझाओ उसे समझ में ही नहीं आता है। इसका कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसका ये भी एक कारण है कि उसने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन नहीं किया है। और यही कारण है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय उसका फोकस और उसका कंसंट्रेशन अपने काम पर होता ही नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे उसे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, और इसीलिए टीचर जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो उसके दिमाग में जाकर छप जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि उसे ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना वो कहीं और भटकता रहता है, और इसीलिए टीचर जो पढ़ाते हैं उसके ऊपर उसका कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। तो अगर हम किसी भी तरह से उस बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस समय उसका दिमाग वहाँ पर टिक जाए, तो वो बच्चा भी ना प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व करने लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको डेली फॉलो करनी है, कम से कम 7 दिनों तक, और आप देखोगे कि 7 दिन के अंदर आपका कंसंट्रेशन ना बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आपने इसे कुछ दिन तक लगातार कर लिया, मान लो कि 21 दिन तक या फिर 1 महीना, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं आपकी ब्रेन पावर, यानी कि आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस। पहला काम है, और ये आपको नहीं करना है, और वो है अगले 7 दिनों तक नो शॉर्ट्स वीडियो एंड नो रील्स। देखो जितने भी छोटे वीडियो होते हैं ना, उसके ऊपर हमें बहुत कम देर तक फोकस करना पड़ता है, और इससे होता क्या है, हमारा जो अटेंशन का टाइम है ना वो कम हो जाता है, और हम जितना ज़्यादा देर तक इसे देखते हैं हमें इसकी उतनी ही आदत पड़ती जाती है। और एक बार जब हमें इसकी आदत लग जाती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को कम देर तक देखना, तो फिर हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि बड़े कामों में ना हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। अब देखो जब आप क्लास में पढ़ाई करते हो तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि टीचर ने आपको 1 मिनट से कम लेक्चर दिया, फिर दूसरा टॉपिक शुरू किया वो भी 1 मिनट से कम, फिर तीसरा टॉपिक शुरू किया वो भी 1 मिनट से कम। ऐसा तो नहीं होता है। टीचर का कोई भी लेक्चर आधा घंटा या फिर 1 घंटे का होता है। अब चूंकि शॉर्ट्स वीडियो को देख देख कर हमने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया है जिससे कि हमारा माइंड कम टाइम के लिए ही कंसंट्रेट कर सकता है, तो फिर जब हम लंबे लेक्चर को सुनते हैं या फिर लंबी वीडियो को देखते हैं ना, तो फिर हमारा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है, और इसीलिए हमारा जो ब्रेन का लेवल है ना वो गिर जाता है। तो पहला चीज याद रहा ना, नो शॉर्ट्स एंड रील्स फॉर नेक्स्ट 7 डेज। आप इसे करोगे ना, अगर आप करोगे तभी वीडियो को आगे देखो, नहीं तो वीडियो को यहाँ पर आप स्टॉप कर दो। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आते हैं अगले स्ट्रेटेजी पर, और वो है कि अगले 7 दिनों तक आपको अपने दिमाग को ना डिफिकल्ट काम देना है। जब आप कोई भी डिफिकल्ट काम करते हो ना, तो उस समय आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव रहता है। ये चीज़ आप कभी भी करके देख लेना। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसकी कि आपको आदत नहीं है, तो उस समय आपको अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उस समय आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत एक्टिव रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई नौकर है और वो हर चीज़ आपके लिए कर देता है, आपको कुछ भी करने के लिए अपने बेड से भी नहीं उठना पड़ता है, तो धीरे धीरे आप आलसी हो जाते हो। और आलसी होने का मतलब क्या? आलसी होने का मतलब है कि आपको अपने काम में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है, मतलब कि आप अपने ब्रेन का यूज ही नहीं कर रहे हो। ब्रेन ना हमारी एक मसल है,
आप इसका जितना यूज करोगे ये उतना ही स्ट्रांग और एक्टिव होता चला जाता है। और ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज कब होता है? जब हम किसी नए काम को करते हैं, किसी डिफिकल्ट काम को करते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम को करते हैं जो कि हमारी आदतों के अगेंस्ट है। तो आप 7 दिन का चैलेंज लो और कुछ ऐसे काम करो जिसमें कि आपको दिमाग लगाना पड़े। चलो मैं आपसे एक काम करवाता हूँ, इससे आपकी ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज होगी। आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आएगा, उसे आपको पढ़ना है उसके कलर से। मान लेते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है RED रेड, लेकिन उसका कलर है येलो, तो आपको येलो पढ़ना है ना कि रेड। चलो शुरू करो ये एक्सरसाइज। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा होगा क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है ना, लेकिन इससे आपकी ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको जो दूसरा काम करना है वो है कि कुछ ऐसे चैप्टर को पढ़ो जिसे कि पढ़ना जरूरी हो लेकिन वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ माइंड में होता है, क्योंकि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये हो सकता है कि वो चीज़ आपके फ्रेंड को बहुत ईजी लगे। तो एक्चुअल में अगर आप देखो ना तो इजी और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन किया है। जब आप डिफिकल्ट चैप्टर को पढ़ते हो या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना तो अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, लेकिन आप देखना कि आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, और आप जितना दिमाग लगाओगे आपकी ब्रेन पावर उतनी ही बढ़ेगी। जब आप कोई ऐसे काम करते हो जिसकी कि आपको आदत नहीं है तो उस समय आपका जो ये ब्रेन है ना ये बहुत अलर्ट रहता है। आप साइकिल, बाइक या फिर कार चलाते हो? चलो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप साइकिल चलाते हो, तो याद करो अपना पहला दिन जब आप साइकिल सीख रहे होते हो तो उस समय आपको अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, लेकिन आपका जो ये ब्रेन है ना ये बहुत एक्टिव रहता है, और जब ब्रेन एक्टिव रहेगा तो इसकी पावर भी बढ़ेगी। कुछ और मैं एग्जांपल देता हूँ। आप रुमाल को किस पॉकेट में रखते हो? अगर आप लेफ्ट पॉकेट में रखते हो तो अगले 1 सप्ताह तक उसे राइट पॉकेट में रखो, और अगर राइट पॉकेट में रखते हो तो लेफ्ट में रखो। इसी तरह आप ब्रश में भी कर सकते हो। अगर राइट हैंड यूज करते हो ब्रश करने के लिए तो अगले 1 सप्ताह तक लेफ्ट हैंड यूज करो, और अगर लेफ्ट हैंड यूज करते हो तो राइट करो। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने दिमाग को ना डिफिकल्ट काम दो। हम जनरली ना रूटीन काम करते हैं और उसमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। ब्रेन का यूज होता है ऐसे कामों में जो कि आपको डिफिकल्ट लगे, आपको अनकंफर्टेबल लगे। तो बस अगले 1 वीक तक मैंने जो ये 2-3 काम बताया आप कम से कम इसे ज़रूर करो। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन। कहा जाता है कि हर चीज़ का जो आविष्कार है ना वो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है। एरोप्लेन बनाने से पहले राइट ब्रदर्स ने उसकी पिक्चर जरूर अपने दिमाग में बनाई होगी। उन्होंने जरूर अपने मन में विजुअलाइज किया होगा कि कुछ इस टाइप का मैं प्लेन बनाऊंगा जो कि हवा में उड़ेगी।
विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है ना जो सिर्फ इंसान के पास है। आपने कभी जानवरों को देखा है कि वो बैठकर अपनी आंखें बंद करके कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ इंसानों के पास ही है। आप देखो, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। हम पूरा दिमाग लगाते हैं कि मास्टर बेडरूम कहाँ पर होगा, किचन कहाँ पर होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, और उसकी पिक्चर भी अपने माइंड में बनाते हैं। सेम चीज़ को यूज करो आप अपनी लाइफ को विजुअलाइज करने के लिए। आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसकी पिक्चर अपने माइंड में प्ले करो। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपने माइंड में जो भी प्ले करना चाहते हो, सबसे पहले उसे लिख लो, फिर एक टाइम चुन लो और एक जगह चुन लो। अब उसी टाइम में, उसी जगह पर, उसी चीज को अपने दिमाग में बार बार प्ले करो। आप देखोगे कि 1 वीक की प्रैक्टिस के बाद आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगी और इससे आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा। क्योंकि विजुअलाइजेशन करने में भी ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ब्रेन को बूस्ट करने के लिए अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। नंबर 1, नो शॉर्ट्स वीडियोज एंड रील्स। नंबर 2, डू डिफिकल्ट वर्क। और नंबर 3, विजुअलाइजेशन। आते हैं 4th पॉइंट पर, और वो है स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, मतलब कि खुद के साथ वक्त बिताओ। क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के पास एक थिंकिंग चेयर होता था? वो जब भी उस चेयर पर बैठते थे ना तो थिंकिंग करते थे, वो सोचते थे, और सोचने में भी ना बहुत दिमाग लगता है और इससे ब्रेन की भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। भगवान ने ये पावर भी ना सिर्फ इंसानों को ही दी है। कहते हैं कि हम जो सोच सकते हैं उसे हम कर भी सकते हैं। जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है। हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि हम कभी भी बैठ कर ना अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं करते हैं। बस हमारी जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही होती है। तो अगले 7 दिन तक ये भी आपको चैलेंज लेना है कि रोज अपना कम से कम 10 मिनट निकालो, एक नोटबुक लो और एक पेन लो, और जो भी मन है सोचो, खुद की लाइफ के बारे में सोचो। आप अगले नेक्स्ट वीक में क्या क्या काम करना चाहते हो, नेक्स्ट 1 मंथ की आपकी क्या क्या प्लानिंग है, अगले 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल में आप अपनी लाइफ को कहाँ पर देखते हो। आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है उसे नोटबुक में छाप दो। आप इस काम के लिए भी ना एक टाइम चुन लो और एक जगह चुन लो, और रोज कम से कम 10 मिनट 1 सप्ताह तक इसे लगातार करो। इससे आपकी जो ब्रेन की एक्सरसाइज होगी वो तो होगी ही, आपको यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फायदा होगा। वो क्या है पता है? वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में ना बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। इससे आपकी ब्रेन पावर बूस्ट होगी और आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अगला पॉइंट है खाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये 75% वाटर का बना हुआ है। इसको ऐसा खाना चाहिए जिसमें कि वाटर बहुत ज़्यादा हो। और कौन सा फूड में वाटर सबसे ज़्यादा है पता है? सबसे ज़्यादा वाटर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। यहाँ पर वेजिटेबल मतलब कच्ची सब्जी, जैसे कि खीरा, गाजर, टमाटर। तो यहाँ पर 1 वीक के लिए आपको एक बड़ा कमिटमेंट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगले 1 वीक तक आपको क्या नहीं खाना है। कम से कम 1 वीक तक आप ये 2 चीज़ मत खाना। नंबर 1 एनिमल फूड, और नंबर 2 फैक्ट्री फूड। एनिमल फूड हो गया हर वो चीज़ जो कि जानवर से निकल कर आती है, जैसे कि दूध, दही, अंडा, घी, पनीर, मांस, मछली। और फैक्ट्री फूड में वो सब कुछ आ गया जो फैक्ट्री से निकल कर आती है, जैसे बिस्किट, पास्ता, नूडल्स, मैगी, ब्रेड, चॉकलेट। बस इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। अब आप सोचोगे कि अगर दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? भाई मेरे, यहाँ पर मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये सिर्फ 1 वीक के लिए करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं। आपकी बॉडी आपको बताएगी, आपका ब्रेन आपको बताएगा, आपका माइंड आपको बताएगा। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है, और अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है तो 1 वीक के बाद बंद कर देना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मेरा यकीन करो, और कम से कम इसे 1 वीक के लिए करो। ये तो मैंने बताया कि आपको क्या नहीं खाना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या खाना है अगले 1 वीक तक। अगले 1 वीक तक आपका खाना होगा घर का बना हुआ प्योर वेजिटेरियन फूड और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हो आपके शरीर और आपके ब्रेन के लिए वो उतना ही अच्छा है। आपको जो फ्रूट पसंद है आप वो खाओ। कच्ची सब्जी में भी आपको जो पसंद है उसका सलाद बना लो और उसे खाओ। और फिर घर का बना हुआ दाल, रोटी, चावल, सब्जी जो मन आता है खाओ। बस सिर्फ 1 वीक के लिए करके देखो। कोई भी एनिमल और फैक्ट्री फूड मत लो,
और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर का बना हुआ प्योर वेजिटेरियन फूड खाओ। इससे आपके शरीर और आपके दिमाग को कितना फायदा होता है आपको खुद पता चल जाएगा। अभी तक हमने 5 पॉइंट पर डिस्कस किया, अब हम आते हैं अंतिम पॉइंट पर, और वो अंतिम पॉइंट है एक्सरसाइज। यहाँ पर एक्सरसाइज में मैं आपको अगले 1 वीक के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ, और वो है कम से कम 10 से 15 मिनट का रनिंग। बस आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ती है, रीजनिंग पावर बढ़ती है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है और हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है। दोस्तों, भगवान ने हमारा जो ये ब्रेन बनाया है ना, ये एक ऐसी बॉडी के लिए सूटेबल है जो कि एक्टिव रहे। अगर हम अपने बॉडी को इनएक्टिव रखते हैं ना, तो हमारा माइंड भी इनएक्टिव हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उस समय हमारे ब्रेन में ब्लड पहुंचता है और इससे हमारे ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी मिलती है। और जब ब्रेन को एनर्जी मिलेगी तो ऑटोमेटिक ब्रेन पावर बूस्ट होगी। अभी बात करते करते मुझे याद आ गया कि मैंने ब्रेन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, लिंक डाल रहा हूँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार इसे जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए अभी तक हमने 6 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, एक बार उसे देख लेते हैं। नंबर 1, नो शॉर्ट्स वीडियो एंड रील्स। नंबर 2, अपने आप को डिफिकल्ट काम दो, कुछ ऐसे काम करो जिसकी आपको आदत नहीं है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। नंबर 4, खुद के साथ वक्त बिताओ। नंबर 5, फूड। और नंबर 6, एक्सरसाइज। और इसके लिए आपको चैलेंज लेना है 7 डेज का। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वीडियो के शुरू में एक वीडियो दिखाया ना, उसे देख लेना, बहुत हिम्मत मिलेगा। और 7 दिन के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखेगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। 7 दिन के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, कुछ खराब नहीं होगा इसकी तो गारंटी है, और कुछ अच्छा ज़रूर होगा इसकी भी गारंटी है। तो बस विदा लेते हैं आज आपसे, और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और अपने ब्रेन का ख्याल रखो, क्योंकि आपका ये ब्रेन आपको ज़िंदगी में बहुत ऊपर लेकर जाएगी।